संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक चौकसी की गिरफ्तारी 12 अप्रैल को हुई थी। वो कैंसर का इलाज कराने के बहाने बेल्जियम पहुंचा था और वहां स्विट्जरलैंड भागने की फिराक में था, मगर इससे पहले वो भारतीय जांच एजेंसियों के जाल में फंस गया। भगोड़ा चौकसी पीएनबी बैंक घोटाले का आरोपी है। सूत्रों के मुताबिक भगोड़े चौकसी ने बेल्जियम में भारत और एंटीगुआ की नागरिकता की बात छिपाई थी। वहां से स्विट्जरलैंड भागने की कोशिश कर रहा था। वो बेल्जियम में कैंसर का इलाज करवाने के बहाने पहुंचा था। भारतीय जांच एजेंसियां ईडी और सीबीआई इसे ट्रैक कर रहे थे। जानकारी मिलते ही बेल्जियम की जांच एजेंसियों को अलर्ट किया गया। चौकसी से जुड़े तमाम दस्तावेजों और ओपन अरेस्ट के कागजात भी बेल्जियम एजेंसियों से शेयर किए गए। इसके बाद बेल्जियम की सुरक्षा एजेंसियों ने चौकसी को पकड़ा। साल 2017 में इसने एंटीगुआ की नागरिकता ली थी। इसके एक साल बाद यानी 2018 में मेहुल चौकसी परिवार के साथ एंटीगुआ फरार हुआ था। वहीं साल 2021 के आखिरी में वो एंटीगुआ से फरार हो गया था। इससे पहले चौकसी डोमिनिका में भी एक बार पकड़ा जा चुका है, लेकिन 51 दिन जेल में रहने के बाद इसे ब्रिटिश क्वीन की प्रीवी काउंसिल से राहत मिल गई थी। चौकसी पर पीएनबी बैंक से 13,850 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप है। चौकसी की कंपनी का नाम गीतांजलि जेम्स लिमिटेड था। पीएनबी घोटाला भारत के बैंकिंग इतिहास में सबसे बड़े वित्तीय धोखाधड़ी मामलों में से एक माना जाता है। ये घोटाला 2018 में सामने आया था और इसके मुख्य आरोपी में हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी और उसके भांजे नीरव मोदी शामिल थे। पंजाब नेशनल बैंक ने फरवरी 2018 में खुलासा किया कि इसके मुंबई के ब्रैडी हाउस ब्रांच में लगभग 13,850 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई थी। ये धोखाधड़ी फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के माध्यम से की गई, जो बैंक द्वारा जारी किए गए थे। इस धोखाधड़ी की शुरुआत 2011 में हुई और ये 7 साल तक जारी रही, जब तक कि एक नए कर्मचारी ने संदिग्ध गतिविधियों को नोटिस नहीं किया। इस घोटाले से पीएनबी के शेयरों में 40% से अधिक की गिरावट आई, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। आज 14 अप्रैल है। हर साल आज ही की तारीख में अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। सरकार से लेकर राजनीतिक दल अंबेडकर जयंती पर उन्हें याद करते हैं अपनी अपनी तरह से, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक फैसले ने सबको चौंका दिया है। वो कैसे, आइए जानते हैं। योगी सरकार ने 14 अप्रैल के पहले यानी 13 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में बाबा साहेब अंबेडकर की सभी मूर्तियों, उनके जुड़े तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्मारकों की मरम्मत, रखरखाव और रंग रोगन का आदेश दिया और 13 अप्रैल तक सभी जनपदों में बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती से पहले इसे पूरा करने के आदेश दिए थे। यही नहीं, सभी सरकारी अधिकारियों को खुद जाकर ये सुनिश्चित करने को कहा कि बाबा साहेब से जुड़ा कोई भी स्मारक छूटना नहीं चाहिए। सभी का रंग रोगन, मरम्मत और लाइटिंग पूरी हो। सभी कस्बों और बस्तियों में भी अगर बाबा साहेब की प्रतिमा लगी हुई है तो अधिकारी वहां जाकर खुद इसकी साफ सफाई करवाएं और रंग रोगन सुनिश्चित करें। इस फरमान का असर ये हुआ कि हर जनपद में घूम घूम कर सरकारी अधिकारी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की सभी प्रतिमा और स्मारकों को साफ सुथरा कराते दिखे। चंदौली से लेकर मुजफ्फरनगर और महाराजगंज से लेकर झांसी तक सरकारी बाबुओं की ये ड्यूटी दलित बस्तियों तक दिखाई दी। कई दलित बस्तियों में जब अचानक ही सरकारी महकमे के लोग पहुंचे और बाबा साहेब की प्रतिमा की साफ सफाई और रंग रोगन कराने लगे तो दलित बस्तियों के लोग भी चौंक पड़े। हालांकि हर बार 14 अप्रैल के पहले बाबा साहेब की प्रतिमा और स्मारकों को साफ किया जाता था, लेकिन ज्यादातर स्थानीय लोग या दलित संगठन इस काम को करते थे। लेकिन इस बार खुद सरकार ने इसका जिम्मा उठाया और अपने अधिकारियों को लगाकर बाबा साहेब की प्रतिमा और स्मारकों को साफ सुथरा कराया है। मुख्यमंत्री योगी के इस सरकारी कदम की तारीफ दलित बस्तियों में हो रही है कि मायावती के बाद पहली बार किसी सरकार ने बाबा साहेब के स्मारकों को लेकर सुध ली है।